अरे जेठ जी आप। हाँ। अरे बाहर बहुत गर्मी हो रही है। एक गिलास पानी तो लाइयो। हाँ हाँ अभी लेकर आती हूँ। इतनी गर्मी बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है इस मौसम में तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जेठ जी बाहर बहुत गर्मी है। लीजिए लीजिए पानी पीजिए आप। हम्म। वैसे इतने धूप में आप बाहर क्या करने गए थे? अरे वो रमेश से थोड़ा कुछ काम था, मिलने गया था उससे। तो जरूरी था आपको मिलने जाना, उनको बुला लेते आप यहाँ। अरे कैसे आएगा बेचारा, तुझे तो पता ही है ना। एक महीना हो गया उसको बेड पे पड़े हुए। हाँ हाँ। और इसी बहाने में उसको देख के भी आ गया। भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था मेरे। अब कोई नहीं, लेकिन अब ना शांति मिली मुझे ये ठंडा पानी पी के। सच में बाहर इतनी गर्मी हो रही है बहू कि निकलना दुश्वार है लोगों का। हाँ जेठ जी, गर्मी इतनी है, क्या ही कर सकते हैं। तू मत जाइयो घर से बाहर। नहीं जेठ जी, मैं क्यों बाहर जाऊंगी। पता है हम्म। आजकल की औरतें ना घर में रह के सारे काम कर लेती हैं, और धूप में निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उनका। ना जेठ जी, इस धूप में बाहर निकलेंगे तो झुलस जाऊंगी मैं तो। झुलस जाएगी, काड़ी पड़ जाएगी तू। वैसे एक बात तो है, क्या जेठ जी? तू कैसे भी बैठ जाती है मेरे सामने और कैसे भी आके मुझसे बात करने लगती है। घर में सब डरते हैं मुझसे सिवाय तेरे। अरे जेठ जी, आपसे क्या डरना, आप तो इसी घर में रहते हैं ना। हाँ, ये भूल जाती है कि मैं इस घर में बड़ा हूँ। तो क्या हो गया जेठ जी, आप कौन सा खरूस हैं, मुझसे इतने प्यार से तो बात करते हैं, तो मैं आपसे क्यों ही डरूंगी और क्यों ही शर्माऊंगी मैं। अब शर्माने के लिए तो मैं कह ही नहीं रहा तुझसे, और शर्माना भी है तो मेरे सामने शर्मा के तेरा क्या फायदा। वही तो। वैसे जेठ जी, आप इस उम्र में भी इतने मतलब अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट लगते हैं। जवानी में तो आप तो और ही खूबसूरत होंगे ना। अरे जवानी का तो पूछ ही मत। तेरी जब मतलब मेरी जब जवानी थी ना, हाँ। तो क्या बताऊं मैं तुझे अपने बारे में। अरे बताइए ना जेठ जी, आप तो बताते ही नहीं, हर बार बात को टाल देते हैं, इस बार तो बता ही दीजिए। खैर छोड़, अब मत कर इन सब चीजों के बारे में बात। ठीक है जेठ जी, अगर आप बताना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है, मैं काम करने जा रही हूँ और खाना भी बनाना है। वैसे एक बात तो है कि जिस तरीके से मेरे सामने बैठ जाती है मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। आम, बहू। क्या हो गया जेठ जी, आप यहाँ क्यों आ गए? अरे वो क्या है ना, मैं खाना चेक करने आया था। खाना चेक करने? सब्जी में क्या बना रही है आज। हाँ वो तोड़ी बनाया है। अच्छा, हाँ। ल चेक करा। ठीक है जेठ जी, आप कह रहे हैं तो चेक कर लीजिए। देखिए, गरम है। कैसी बनी है? अरे बहुत अच्छी बनाई है तूने सब्जी तो। मुझे तो पता ही था जेठ जी, आपको मेरे हाथ की सब्जी, कुछ भी हो खाने में आपको सब कुछ पसंद है। अरे तू है ही इतनी अच्छी, कुछ भी बनाती है सब अच्छा ही बनता है। जेठ जी, मीठे में कुछ खाएंगे क्या? अब क्या बना है। और क्या, और तो कुछ नहीं बनाया है, मतलब चावल रोटी और सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अगर मीठे में कुछ खाएंगे तो बना दूंगी, और नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। वैसे मीठी में तुझे बनाना क्या क्या आता है। सब कुछ। पर रहने दे, अब मीठा खाने का तो मेरा मन नहीं है। अच्छा। चटपटा तीखा, जैसे ये सब्जी बनाई है ना, हाँ। ऐसी ऐसी चीजें बना के खिलाया कर मुझे। जेठ जी, जो आपको पसंद है वही बनाती हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब तो तुझे भी पता चल गया होगा मेरी पसंद और नापसंद का। है, हाँ जेठ जी। फिर तो तुझे ये भी पसंद पता होना चाहिए कि क्या क्या पसंद है मुझे। आपको क्या क्या पसंद है मुझे कैसे पता होगा? खाने का तो पता है कि आपको चटपटी चीजें पसंद है, रोटी पसंद है, चावल पसंद है। बाकी और भी कुछ पसंद है आपको? हाँ, पसंद तो है बहुत कुछ। अच्छा सुन, तू बना ले खाना, मैं जाता हूँ। ठीक है जेठ जी। क्या बात है, आज जेठ जी का मूड तो कुछ अलग ही लग रहा है। यार ये बहू तो समझ ही नहीं रही है, कैसे पटाऊं।
कौन सा पैतरा आजमाऊं इसके ऊपर। बन गया खाना? हाँ जेठ जी, बस थोड़ा सा और बाकी है, बन गया है बस। चल ठीक है, खाना जब बन जाए तो मुझे बता दियो। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, जा कहीं नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी धूप से चल के आया हूँ, आराम कर लूँगा जाके। तो जेठ जी, आप जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहते, आपको आने की क्या जरूरत है? आप मुझे बुला लीजिए। अरे पागल है तू, इतना घर में काम करती है, भागा दौड़ी करती है। अरे तेरा भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना मुझे। जेठ जी, आप तो मेरा पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते आप। अब ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, छोटा है नहीं घर पे, अकेला छोड़ के गया हुआ तुझे मेरे ऊपर। अच्छा जेठ जी, एक बात बताइए, ऐसा तो आप बता ही नहीं रहे हैं, पूछ रहे हो तो भी नहीं बता रहे हैं। क्या आप अपनी जवानी में बिल्कुल इनके जैसे थे क्या? अरे क्यों तू बीती बातों को याद दिला रही है? वो समय कुछ और था। अरे जवानी का समय था उस समय पे। जेठ जी, जवानी था, अभी भी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हो गए, बस आपके बाल वाल पक गए हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ, तुझे नहीं पता कि बाल पक जाने के बाद ना बहुत कुछ पक जाता है। बहुत कुछ पक जाता है? अरे खैर छोड़ तू उन बातों को, अब बाद में बात करूंगा इस चीज को लेके। अरे जेठ जी, खाना बन गया, खाना तो खाते जाइए। अरे बहू, अभी मेरा मन नहीं है, बाद में खाऊंगा। ठीक है। ये भी क्या दिन थे जवानी के। ऐसी तो जवानी जीना चाहता हूँ मैं, पर बहू है कि समझ ही नहीं रही। जेठ जी, क्या हुआ है आपको? ऐसे तो आप पहले कभी करते नहीं थे। और तो और खाना के लिए आपने कभी मना नहीं किया है, जो आज आप मना कर रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है जेठ जी? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? अरे बहू, वो बात ऐसी है ना कि मैं ना अपनी जवानी को याद कर रहा था। तो ठीक है ना जेठ जी, आप बता भी नहीं रहे मुझे कि आपकी जवानी कैसी थी, और आप याद भी कर रहे हैं। हाँ, वो तूने बोला ना, तो इस वजह से मुझे याद हो रहा है कि वो भी क्या दिन थे जवानी के कि कभी बाथरूम में ना ना। मतलब क्या अरे क्या, नहीं नहीं, क्या क्या बाथरूम में क्या? कुछ नहीं। जेठ जी जल्दी बताइए, बाथरूम में क्या? जेठानी जी को लेके जाते थे? ओह, सच में? अरे हाँ, मूड कर जाता था तो चले जाते थे दोनों साथ में। मतलब जेठ जी, शुरू से तो आप लोग इसी घर में हैं। तो इतने छोटे बाथरूम में जेठानी जी और आप? अरे तुझे पता नहीं है, जब दो लोग मिल जाते हैं ना, हम्म, तो इतनी सी जगह भी बड़े काम की चीज होती है। अच्छा, काफी होती है। हाँ। जेठ जी, लेकिन आपके भाई ना बिल्कुल अनरोमांटिक है। मैंने कितनी बार उनसे कहा कि हम ना साथ में शावर लेते हैं, लेकिन नहीं, बाथरूम में स्पेस नहीं है, गिर जाओगी, फिसल जाओगी, तुम्हारी वजह से मैं भी गिर जाऊंगा। मैं इतनी मोटी लगती हूँ? ना ना, किसने कह दिया? आपके भाई ने। अरे वो तो बेवकूफ है, उसे क्या पता। क्यों जेठ जी, आपने अपने बेवकूफ भाई से क्यों शादी करवाई मेरी? अपने जैसा ही कोई ढूंढते ना, मतलब अपने जैसा भाई कोई पैदा करते ना। आप कैसे पैदा कर सकते थे? मैं देख, वो क्या है ना कि अब छोटा है वो मुझसे, अब मुझे क्या तो पता था। फिर अपनी जैसी सीख उन्हें क्यों नहीं दिया आपने? अरे अगर मैं अपनी सारी सीख उसे दे देता तो वो तेरे ऊपर नहीं आजमा देता। हाँ, तो अच्छी बात है ना। वो कहते हैं ना, गुरु अपने चेले को एक ज्ञान छोड़ देता है, क्यों? सारे ज्ञान देगा लेकिन एक ज्ञान कभी नहीं देता। क्यों जेठ जी, क्यों? वो इस वजह से क्योंकि वो उसकी तोड़ वाली जड़ होती है। अच्छा, तो आपने इसीलिए अपने एक गुण नहीं दिए? हाँ, वो अगर कौन सा गुण नहीं दिया? अच्छा, रोमांटिक वाला गुण नहीं दिया, अगर मैं रोमांस वाला। ये चीज भी उसे बता देता तो फिर तुझे तो पता ही है ना
तो जेठ जी मेन यही तो था, आपको यही गुण देना चाहिए था ना, यही सिखाना चाहिए था, आपने यही चीज नहीं सिखाई। तो ये गुण तो तू भी ले सकती है। वो मैं कैसे ले लूंगी? अरे क्यों नहीं ले सकती? देख तेरी जेठानी घर पे है नहीं अभी, ठीक है, मायके गई हुई है अपने। हाँ वो आएगी कम से कम 1 हफ्ते बाद। हाँ। तो तू है अकेली घर में, अब छोटा भी यहाँ है नहीं। अरे वो शाम तक आ जाएंगे ना जेठ जी। शाम तक? हाँ। अरे लगता है मेरे किए कराए अरे पता नहीं जेठ कुछ। जी शाम को ना वो सामान लेने आएंगे, मतलब अपने कपड़े लेने आएंगे ना, वो बाहर जा रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, तो वही उन्होंने पैक करके रखा है मैंने, कपड़े उनके। उन्होंने कहा था मैं शाम को आऊंगा और लेके निकल जाऊंगा, या नहीं भी आ सकता हूँ तो ड्राइवर को भेज दूंगा। हाँ ऐसा कहा उसने? हाँ। फिर तो ठीक है, अगर ड्राइवर को भेज देगा तो अब खुद आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत क्यों होगी जेठ जी? अरे थका आ रहा आएगा, कुछ देर के लिए रुकेगा भी नहीं, फिर चला जाएगा। हम्म। अब मैं तो सोच रहा था कि आज मेरा काम बन जाता। हम्म। तो कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि, हाँ, तू जवानी के बारे में पूछ रही थी ना मेरे। हाँ जेठ जी, वैसे कौन सा काम बन जाता जेठ जी आपका? कुछ काम रह गया क्या? तू उस काम को भूल जा। ये देख, ये देख मेरी जवानी की फोटो। ओहो, जेठ जी ये वाला, ये वाला। अरे इतने स्मार्ट थे आप। क्यों? जेठानी जी तो पागल ही हो गई हूँ आपको देख के, जैसे मैं हो रही हूँ। क्या? जेठ जी आप सच में बहुत, मतलब स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं। अच्छा एक बात बता, हाँ। मैं अभी भी अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे लगते हैं जेठ जी, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि आपसे भाई से शादी ना होके आपसे हो गई होती। हैं? हम्म। अब कर ले, क्या? अब कर ले। अब कहाँ हो पाएगी शादी जेठ जी आपसे? शादी नहीं हो सकती लेकिन शादी वाले काम तो हो सकते हैं। सच्ची? अरे हाँ, मैं तुझे कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तू समझ ही नहीं रही थी। जेठ जी आप समझ गई ना मैं। अब चलिए जल्दी चलिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा।